नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम उन सभी महिलाओं की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जिन्होंने अपने साहस और जज्बे से भारत का नाम रोशन किया। आज की कहानी है एक ऐसी धाविका की जिसने आजाद भारत की नई सुबह में अपने कदमों की रफ्तार से दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय महिलाएं भी अब किसी से पीछे नहीं। ये कहानी है नीलिमा घोष की, भारत की पहली महिला एथलीट जिन्होंने 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व किया। ये पहली बार था जब एक भारतीय महिला ने इतने बड़े स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। साल 1935 में कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में नीलिमा घोष का जन्म हुआ। उस दौर में बेटियों के लिए खेल कूद का सपना देखना किसी क्रांति से कम नहीं था, लेकिन नीलिमा में बचपन से ही एक अलग ऊर्जा थी, दौड़ने की। उनके पिता एक सिविल सर्वेंट थे और परिवार में शिक्षा और अनुशासन का महत्व दिया जाता था। मानो खेल तो लड़कियों के लिए सोचा भी नहीं जाता था तब। नीलिमा के पैरों की चाल, उनके सपनों की उड़ान कब बन गई उन्हें भी पता नहीं चला। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो खेलों की दुनिया में भी एक नई उम्मीद जागी। पुरुष एथलीट्स तो ओलंपिक में भाग ले चुके थे, लेकिन किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक भारतीय महिला भी उस मंच पर खड़ी होंगी। साल 1952 आया और हेलेंस्की ओलंपिक्स में भारत ने पहली बार महिलाओं को भेजने का साहस किया और उसी पल इतिहास रच गया, क्योंकि उस टीम में शामिल थी सिर्फ 2 भारतीय महिलाएं, नीलिमा घोष और मैरी डिसूजा। नीलिमा घोष मात्र 17 साल की थी। सोचिए, इतनी कम उम्र विश्व के सबसे बड़े खेल मंच पर उतरना। जिन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट और 80 मीटर हर्डल्स में हिस्सा लिया। भले ही वे मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन उनका हर कदम, हर छलांग आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बन रहा था। उनके साथ खड़ी थी मैरी डिसूजा। वे भी हॉकी और एथलीट्स में उतरी। दोनों ने मिलकर उस दौर के ऑर्थोडॉक्स विचारों को तोड़ कर रख दिया कि भारतीय महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, ये सफर उतना आसान नहीं था। 1950 के दशक में ना तो खिलाड़ियों को उतनी सुविधाएं मिलती थी, ना ही महिलाओं को समाज का समर्थन। नीलिमा ने अनगिनत सवालों, संदेहों और रूढ़ियों का सामना किया। लड़कियां दौड़ में क्यों उतरे? ये तो पुरुष का खेल है ना। इस तरीके के हर सवाल से वो गुजरी, लेकिन उन्होंने हर ताने को अपनी गति से पीछे छोड़ दिया। नीलिमा घोष का नाम शायद आज हर किसी को याद ना हो, लेकिन सच ये है कि अगर उन्होंने उस वक्त साहस न दिखाया होता तो बाद में पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, मीराबाई चानू जैसी धुरंधर भारतीय महिला खिलाड़ी ओलंपिक्स और विश्व मंच पर इतनी सहजता से नहीं पहुंची होती। उनकी भागीदारी ने ये साबित किया कि भारतीय महिलाएं सिर्फ घर की चौखट तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भी अपना झंडा गाड़ सकती है। और आज यही बात हमारी हर भारतीय एथलीट्स महिला साबित कर रही है। दोस्तों, नीलिमा घोष का ओलंपिक सफर शायद बहुत छोटा रहा, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये गूंज हमें याद दिलाती है कि कभी कभी इतिहास बदलने के लिए बस एक कदम आगे बढ़ाना ही काफी होता है। तो अगली बार जब हम भारतीय महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में तिरंगा लहराते देखें तो नीलिमा घोष को याद जरूर करना, क्योंकि वही थी जिन्होंने इस सफर की पहली दौड़ लगाई थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ
नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर नीलिमा घोष की ये कहानी जो हमने आपको सुनाई आपको पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए और हमारे इस कोशिश को अपना प्यार दीजिए। आप सुन रहे थे दी वंडरलेस नारी पॉडकास्ट सीरीज मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी ही एक ज़बरदस्त भारतीय महिला की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सपनों की छलांग मारना ना छोड़ें। धन्यवाद।